मित्रों नमस्कार। कई दिनों बाद आज आपसे फिर बात करने के लिए मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ और आज 6 दिसंबर है। तो आप 6 दिसंबर को कैसे देखते हैं? वही 1992 की जो घटना हुई थी, विवादित ढांचा ढहा दिया गया था। इस बात को आप कैसे देखते समझते हैं? तो यह देखना और समझना इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके पास कैसी कितनी जानकारी है, आपकी समझ कैसी है, आपने कितना पढ़ा है, आप में आत्मगौरव कितना है और आप किस एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इतिहास में ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं और आगे भी घटेंगी। तो क्यों घटेंगी और क्यों घटती रही हैं, इसके बारे में हमें थोड़ा-सा सोचने समझने की ज़रूरत है और अपनी चेतना को थोड़ा-सा जागृत करने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों हुआ और क्यों होता आया है। आखिर जब एक शासक किसी दूसरी जगह हमला करता है, आक्रमण करता है, विजय प्राप्त करता है, तो इस तरह की चीज़ें क्यों होती हैं? वहाँ दूसरे जगह की मान्यताओं, जिनमें सभ्यता, संस्कृति, आचरण और व्यवहार की जो चीजें होती हैं, उसे क्यों खत्म कर देना चाहता है? या यूं कहें, जिन पर वह शासन करना चाहता है, उनकी पूरी स्मृति को मिटा देना चाहता है। अगर आप इस बात को थोड़ा और आसानी से समझना चाहें, तो अफगानिस्तान के उदाहरण से समझ सकते हैं, क्योंकि वहां की घटनाओं का अभी जीता जागता फोटो वीडियो हमारे पास है। मतलब अभी जो वर्तमान की पीढ़ी है, जो इंटरनेट से जुड़ी हुई है, वह आसानी से सर्च करके चीज़ों को देख सकती है कि तालिबान क्यों बामियान के बौद्ध मूर्तियों को तोप के गोले से उड़ा देता है। आखिर वहाँ अफगानिस्तान में तो किसी भी तरह से जो गैर इस्लामिक लोग हैं, उनकी संख्या महज चंद संख्या तक ही सिमट गई थी। मतलब बस गिने जा सके उंगलियों पर, बस इतने लोग ही बचे थे। फिर भी उन्होंने बुद्ध की उन भव्य, आलीशान और प्राचीन मूर्तियों को क्यों तोप के गोलों से उड़ा दिया? तो इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए कि जो वहाँ के लोग हैं, जब कभी भी शिक्षित हों और अपने अतीत को झांक कर देखना चाहें, तो उनके स्मृति में जो शासक चाहते हैं, सिर्फ वही चीजें होनी चाहिए। बाकी जो वास्तव में थी, वह चीजें नहीं होनी चाहिए। तो बामियान के जो बुद्ध थे, जो उनके प्रतीक थे, वह उस स्मृति को सदा बनाए रखते। अब क्या होगा? जब पत्थरों को तोप के गोलों से उड़ा दिया गया, तो कुछ साल बाद, 2-4 पीढ़ियों के बाद, उस घटना, उस बात और उस धरोहर को लोग भूल जाएंगे। अब क्योंकि वहाँ सिर्फ एक ही धर्म और विचार को मानने वाले लोग बचे हैं, ऐसे में उनको याद दिलाने वाले लोग भी अब वहाँ नहीं रह जाएंगे। तो धीरे 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 लोगों की स्मृति से वह चीज़ें हट जाएंगी कि वहाँ कभी बुद्ध भी हुआ करते थे और दूसरे धर्म को मानने वाले लोग भी वहाँ थे। वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो इस्लाम के बारे में ही हम चर्चा करें, या यूं कहें कि अपनी बात जिस वजह से हम कह रहे हैं, कर रहे हैं, उसको समझने और समझाने के लिए इस संदर्भ को बताना थोड़ा सा जरूरी था। अब पर्शिया, मतलब जो आज का ईरान है, उसके बारे में सोचिए। तो वहाँ जो प्राचीन संस्कृति थी वहाँ की, सोचिए क्या उसकी कोई स्मृति
वहाँ की जनता और वहाँ की जो वास्तु है, जिसे हम धर्मस्थल कह सकते हैं, या कुछ और प्राचीन काल से अब तक की जो चीज़ें होती हैं, क्या संजो कर संभाल कर रखी गई? नहीं, उन्हें पूरी तरह से मिटा दिया गया, जिससे जो वहाँ की मूल सभ्यता संस्कृति थी उसको भुला दिया जाए। तो जो आज के वर्तमान शासक हैं और वर्तमान वहाँ की जो जनसंख्या है, जो लोग हैं, उनको अपने अतीत की कोई भी चीज उन्हें याद नहीं रह गई है। अब वो सिर्फ इस्लाम को फॉलो करने वाले, सिया सेक्ट को मानने वाले लोग हैं, जो सिर्फ इतना जानते हैं कि वो अब मुसलमान हैं। इससे क्या होता है, जो धार्मिक पहचान है वो एक अलग दिशा में उन्हें ले जाती है, और उनसे कुछ भी करवा पाना शासक के लिए आसान हो जाता है, और वो अपनी मूल पहचान भूल गए होते हैं। ऐसे में जो भी आक्रांता हमारे देश पर आए, उन्होंने भी यही कहा, उन्होंने यही किया। और क्या किया? तो जो मूल सभ्यता संस्कृति उस जगह की थी, उसके जो प्रतीक थे, उसकी जो मान्यताएं थी, उसको पूरी चेतना के साथ और ऑर्गेनाइज तरीके से उन्होंने नष्ट भ्रष्ट किया, और उन चीज़ों को पूरी तरह से मिटा दिया, या यूं कहें, इसकी कोशिश तो कम से कम उन्होंने की। और ज़्यादातर देशों में, आप उत्तरी अफ्रीका के देशों को लीजिए और दूसरे देशों को लीजिए, तो धीरे धीरे वहाँ की भाषा, सभ्यता, संस्कृत, प्रतीक सब उन्होंने मिटा दिया, और सिर्फ वही रह गए, बाकी वहाँ कोई नहीं बचा। अब ऐसा करने का लाभ भी यही है कि अब वही रह गए, और उनके विरोध में बोलने, कहने या एक और सच बताने वाले लोग नहीं रह गए। हमारे देश पर भी ऐसे ही इस्लामिक आक्रमण हुआ। उन्होंने जो यहाँ के स्थापित मान्यताएं थी, जो हमारी सभ्यता संस्कृति थी, उसको पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया। और नेस्तनाबूद करने के बाद क्या किया? वहां पर वो जो मानते थे उसको स्थापित किया। अब सोचिए, जो नाम उन्होंने रखे, आज जगहों के नाम बदलने को लेकर जिस तरीके से विवाद होता है, हल्ला होता है, उस वक्त भी उन्होंने यही काम किया था। जब उन्होंने जौनपुर नाम रखा, गाजीपुर नाम रखा, मिर्जापुर नाम रखा, हैदराबाद नाम रखा, औरंगाबाद नाम रखा, अहमदाबाद नाम रखा, तो ये सारे नाम जब उन्होंने रखे, तो उसके पहले भी तो उन जगहों के कुछ नाम हुआ करते होंगे। उन्होंने वहाँ के शासकों को हराया, जीता, और जितना तोड़ सकते थे, लूट सकते थे, लूटा, और अपने प्रतीक और अपने सिद्धांतों को प्रदर्शित करने के लिए जो बना सकते थे उन्होंने बनाया। ये भी तो सच है। तो अगर वो इतने महान और अच्छे थे, तो उन जगहों के वही नाम रहने देते, क्या फर्क पड़ जाता? लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से जो उनको सूट करता था वह नाम उन्होंने रखे। क्यों रखे? वही पहचान मिटाने के लिए, कि कुछ साल और कुछ पीढ़ियों के बाद वो पहचान खत्म हो जाएंगे। अब सोचिए, जो बड़े बड़े आस्था के केंद्र थे, उत्तर भारत का उदाहरण लीजिए, सबसे ज़्यादा तो वो जो इस्लामिक रूलर थे यहीं पर प्रभावशाली थे। उन्होंने सारी जगहों को नेस्तनाबूद किया, पूरी तरह से उनको खंडित किया, उनकी मान मर्यादा को तिरोहित किया। तो इसके पीछे क्या कारण थे? क्योंकि आप जब किसी धर्म को मानने वाले, किसी सभ्यता संस्कृति का पालन करने वाले लोगों को पराजित करते हैं, और वास्तविक ढंग से उन्हें पराजित करना हो, तो जो उनके आस्था के केंद्र होते हैं, जो विश्वास के प्रतीक हैं, उनको नष्ट कर दीजिए। ऐसा होते ही जो वह समाज होता है, वह हीन भावना से भर जाता है,
और वह सर ऊंचा करके लोगों के सामने खड़ा नहीं हो पाता है, मतलब उनके मस्तक पर पैर रख दो। और इस अपमान और जो बेइज्जती का भाव होता है वह उन्हें दोबारा खड़ा नहीं होने देता है। एक तरफ तलवार का डर, दूसरी तरफ हिंसा, अराजकता। तो कैसे भी करके उनकी मान मर्यादा खत्म कर दो कि आपके सामने वह सर उठाने लायक न रह जाए, और यह बेइज्जती और अपमान उसे याद दिलाता रहे। इसके लिए सोचिए, उन्हीं के धर्म स्थलों पर, उन्हीं के खंडहरों से अपने धर्मस्थल उन्होंने बना दिए, उसके कुछ और नाम रख दिए। हालांकि ये छोटी क्लासेस में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन जब आप हायर स्टडीज में जाइए, यूजी पीजी की जो इतिहास की किताबें हैं उनमें आसानी से ये चीज़ें मिल जाती हैं कि कौन से धर्मस्थल कब किसने तोड़े। आप थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं तो जो वामपंथी इतिहासकारों की किताबें हैं इसमें भी थोड़ा थोड़ा मिल जाता है। और अब एक नई जागृति तो आ ही गई है, तो इसका श्रेय आप सोशल मीडिया को ज़्यादा दे सकते हैं। मोदी के आने के बाद ये जो आत्मविश्वास आया, सोशल मीडिया पे बताने और कहने वाले ढेर सारे लोग हो गए हैं। अब भाजपा के लोग भी चाहें तो इस जागृति को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि यह जागरण भी पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज हो गया है। बताने समझाने वाले लोग अपने अपने स्तर पर ढेर सारी तथ्यों और तर्कों के साथ हमारे बीच में आने लगे हैं। ऐसे में अब किसी एक पार्टी या नेता की जरूरत नहीं रह गई है, मगर वह पार्टी और नेता अगर इस बात को सपोर्ट करता है तो यह काम करने वाले ज़्यादा आत्मविश्वास से अपना काम कर पाते हैं। तो आप देखिए, राम मंदिर, अयोध्या, काशी, मथुरा के जो नारे लगते थे, तो उसमें राम मंदिर का बनना पूरी दुनिया का जो इतिहास है उसमें पहली घटना है कि जो इस्लामिक आक्रमण के बाद जहाँ जहाँ इस्लाम गया और उन्होंने उस देश की सभ्यता संस्कृति को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, और फिर दोबारा वहाँ पर वह जो वहाँ की मूल संस्कृति थी पनप नहीं सकी, और उसको मानने वाले बचे ही नहीं। उन्होंने डर, लालच और दूसरे तरीकों से या तो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया या तो वो लड़ते हुए मारे गए, और धीरे धीरे उन्हें भुला दिया गया कि यह जमीन किसकी थी और यह जगह किसकी थी या फिर किसकी होनी चाहिए थी। पर अयोध्या 500 साल का संघर्ष, सोचिए, उसका नाम फैजाबाद रख दिया गया, मंदिर आपका गिरा दिया गया, फिर भी लोगों की स्मृति में राम और अयोध्या को बनाए रखना कितनी बड़ी बात होगी। आपके अनुकूल कुछ भी नहीं, मुगलों के बाद अंग्रेज भी आप पर शासन ही करने के लिए आए थे। मतलब इस्लामिक इन्वेजन के बाद क्रिश्चियन इन्वेजन आप पर हो रहा है, और हमारे इतिहास की जो किताबें हैं या जिस तरीके से हम चीज़ों को जानते और संबोधित करते हैं उसमें हम इस्लाम का आगमन कहते हैं, उसी तरह अंग्रेजों का आगमन कहते हैं, जबकि सही शब्द इस्लामिक इन्वेजन और क्रिश्चियन इन्वेजन है। कैसे, क्यों, ये अलग व्याख्या होगी, लेकिन ये वास्तव में आक्रमण ही था कि सभ्यताओं का यह टकराव ही था कि कैसे कब्जा किया जाए। ये तरीके थोड़े अलग अलग थे, आक्रमण के ढंग भी अलग थे, लेकिन मकसद तो यही था कि एक बड़ी आबादी को अपने धर्म में कैसे धर्मांतरित किया जाए, और सत्ता और शासन को अगर निरंतरता में बनाए रखना है तो उनकी धार्मिक जो आस्थाएं हैं उसको परिवर्तित करना बहुत जरूरी है। तो जो यहाँ के लोग थे, जो हिंदू थे, सनातनी थे, उनको इस्लाम में कन्वर्ट कैसे किया जाए, इसके तरीके और हथियार यही थे। सबसे पहले उनके प्रतीकों को नष्ट करो, धूल धूसरित करो और उनकी स्मृतियां मिटा दो, और उसमें इतनी हीन भावना भर दो कि वो अपने धर्म में बने ही न रह पाए। यही तरीका इस्लाम के आक्रमणकारियों ने यहाँ पर किया, और जो यहाँ पर इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं
उसमें से बहुसंख्यक कन्वर्टेड हिंदू ही हैं जो डर और लालच से अपना धर्म छोड़ दिए, या कुछ और भी वजहें हो सकती हैं, लेकिन मूलतः वो यहीं के लोग हैं जिन्होंने इस्लाम अपना लिया। और धीरे धीरे जिस सभ्यता, संस्कृति और व्यवहार में लोग रहने लगते हैं, उसी के पक्ष में खड़े होने लग जाते हैं, और धीरे धीरे उन्होंने भी अपने पूर्वजों को भुला दिया। कुछ लोग 2-4 पीढ़ी पहले, कुछ लोग 8-10 पीढ़ी पहले अगर अपने पूर्वजों को देखेंगे तो वही हिंदू वाला ही उनमें पूर्वज निकलेगा। तो अयोध्या मंदिर पर आते हैं। तो अयोध्या मंदिर वही स्मृति को बनाए रखने और संघर्ष का प्रतीक है। तो सोचिए कि अयोध्या, काशी, मथुरा की स्मृति तो हम बनाए रख सके, जन स्मृति, जिसमें आप तमाम तरह की कथा परंपरा, रामलीला, कीर्तन, इस तरह की चीजें विकसित करके जनमानस में इन जगहों की स्मृति और हमारे जो आराध्य हैं इनको मजबूती के साथ बनाए रखने का काम हमारी जनश्रुति, हमारे साधु संत, हमारे पुरोहित और हमारे लोक संस्कृति के जो वाहक हैं, जो मंचक हैं, जो गायक हैं, उन्होंने आगे बढ़ाया। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बिना किसी लिखित मतलब किताब, और क्योंकि किताबों को तो नष्ट किया जा सकता था, मौखिक परंपरा, एक जगह से दूसरे जगह एक व्यक्ति अपने आप में कोई ग्रंथ और कोई अध्याय बन जा रहा है, तो उन्होंने कथा परंपरा विकसित की और अपनी सभ्यता, संस्कृति की स्मृति को बनाए रखने के लिए इस तरह की चीजें खोजते रहे। तो राम, कृष्ण, शिव और जो हमारे धर्मस्थल नष्ट हुए उनकी कथाओं को उन्होंने संजोया। उसमें कुछ आगे पीछे नई अच्छी बुरी चीजें भी ऐड होती गईं, और लाभ हानि का जैसे खेल चलता है वह भी चला। तो अयोध्या का जो राम मंदिर है वह वर्ल्ड सिविलाइजेशन की ऐसी पहली घटना है कि मुसलमानों से, मतलब इस्लामिक शासकों से, उसके जो पुरातन हकदार थे, जो स्वामी थे, उन्होंने हासिल किया। अच्छा, आप सोचिए कि जब राम मंदिर मूवमेंट चल रहा था, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बीजेपी, सच में यही लोग अग्रणी थे और अपनी सरकारों की उन्होंने बाकायदा राम मंदिर के लिए बलिदान किया। उसका लाभ उन्हें आज मिल रहा है। लोकतंत्र जहां पर वोट ही सब कुछ है, ऐसे में जिनकी संख्या ज्यादा होगी उस तरफ लोग झुकेंगे। और जो हिंदू जागरूकता आई है उसका परिणाम आप हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों में देख सकते हैं। हाँ, झारखंड के चुनावों में भी आप देख सकते हैं, जहां हेमंत सोरेन मोदी और हिंदुत्व का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, अर्थात वो इसके सपोर्ट में हैं, इस वजह से उनको वोट मिल रहा है। अगर आप सोचिए कि हिंदुओं का विरोध करके आपको वोट मिल जाएगा, तो अब धीरे धीरे वो दिन लदते जा रहे हैं और सभी राजनीतिक दलों को इस तरफ आना ही पड़ेगा। तो मान लीजिए आज किसी मंदिर या किसी मुद्दे को जो हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है बीजेपी सपोर्ट करके वोट ले रही है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि दूसरी पार्टी इस तरफ नहीं आएगी, क्योंकि अगर इससे एक बड़ा वोट बैंक प्रभावित होता है और आपका वोट उससे बढ़ सकता है और वोट बन रहा है, तो उस तरफ आप भी जाएंगे ही। और राजनीतिक दलों को इस बात से कोई ऐतराज नहीं हो सकता है और नहीं होता भी है, क्योंकि इनके पास कोई वसूल और सिद्धांत नहीं है। अब सोचिए संभल का मुद्दा उठा, तो मीडिया की जो भूमिका है, लोगों की जो जागरूकता है, इस तरह और भी मुद्दे उठेंगे, आप इसको रोक नहीं पाएंगे। पूरी दुनिया में जो धार्मिक, सांस्कृतिक पहचान को लेकर संघर्ष होता है वो होगा, प्राचीन काल से लेके अब तक, और आगे भी होगा। आप चाहे जितना शिक्षित हो जाइए, पढ़ लिख लीजिए, बड़ी बड़ी बातें कर लीजिए, लेकिन अंततः संघर्ष पहचान को लेकर होता ही है। आप यूरोप, अमेरिका, जापान तक का उदाहरण लीजिए, जहाँ बड़ी शांति है और लोग नास्तिक बनने के लिए प्रयासरत हैं और बड़ी संख्या में नास्तिक हो भी रहे हैं,
तो वो वही लोग हैं जहाँ उस देश में किसी एक धर्म को मानने वाले बहुसंख्यक लोग हैं। जैसे जापान बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। अब बुद्धिज्म को कैसे फॉलो करेंगे नहीं करेंगे, इसमें नास्तिकता का चयन है। उनको कुछ और बनना और उसकी तरफ झुका होना ये जरूरी नहीं है। इसी तरह सब जगह है। तो ये जो कल्चरल आइडेंटिटी है और व्यक्ति के पहचान का संघर्ष है, ये भी वास्तविकता है। तो ये जो मुद्दे हैं मंदिर के, अगर हम इसका समाधान नहीं करेंगे तो आगे ये समस्याएं और बड़ी होती जाएंगी। आप चाहे जो उदाहरण लीजिए, दुनिया के चाहे जहां बात करिए, अगर एक बहुसंख्यक संख्या के लोग हैं और उनमें धर्म और अपनी सांस्कृतिक पहचान को लेकर जागरूकता आई है, तो ये संघर्ष और बढ़ेगा। आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, आप कोई भी हो, लेकिन इस सत्य को तो स्वीकार करना पड़ेगा ना। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि मंदिर तोड़े गए, वहां मस्जिदें बनाई गई हैं। तो फिर दूसरे लोग उसको तो रिक्लेम करेंगे ना। आप बहुत दिन तक इसको दबा नहीं पाएंगे। हो सकता है इसको आप टाल दें, कुछ दिन और टाल लें, लेकिन फिर कुछ दिन बाद ये मामला और बड़ा होता जाएगा। इसका समाधान कैसे निकालना है, मिल बैठ के अगर आसानी से हम समाधान कर पाए तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा। और वैसे भी भारत में जो इन धर्मस्थलों को लेकर विवाद है, लड़ाई है, तो भारत का जो मुसलमान है इन मस्जिदों और इन मान्यताओं को लेकर, उसके लिए उतना उसे रिजिड नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो इस्लामिक बिलीफ हैं, जो मस्जिदें हैं यहाँ पर, उसकी उस तरह से यहाँ पे मान्यता नहीं होगी जिस तरह से हिंदू मंदिरों की जो पौराणिक कथाएं हैं, प्राचीनता है, जो आस्था है, उसके लिए ज़्यादा संघर्ष होंगे। ऐसे में अगर भारत का मुसलमान उन मंदिरों को स्वेच्छा से अगर हिंदुओं को सौंप दे, ये बहुत आसानी से समाधान हो जाएगा। और दो चार मंदिर ही स्वेच्छा से देंगे तो लोग शांत हो जाएंगे और राजनीति खत्म हो जाएगी लोगों की। लेकिन जो मुस्लिम पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, तुष्टीकरण का खेल खेला जाता है तो उस समस्या को और बढ़ा देता है। अब संभल जैसे हरिहर मंदिर की बात हो रही है, कल की अवतार से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो वहाँ की जो कथाएं हैं, कहानियां हैं, प्रतीक हैं, निश्चित रूप से वहाँ हिंदुओं की आस्था ज़्यादा होगी। या इसी तरह से और भी कई मंदिर हैं जहाँ पर जो हिंदू परंपरा है वो ज़्यादा मजबूत है। क्योंकि इस्लाम की वहाँ पर तो कोई परंपरा आएगी नहीं, तो वो मस्जिद कहीं और बन जाए, इससे उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि हिंदू आस्था के प्रतीक और केंद्र तो भारत में ही होंगे ना। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तो वो सारे प्रतीक मिटा दिए गए हैं। बांग्लादेश में भी वही कोशिश हो रही है, लेकिन भारत में तो फिलहाल ये संभव नहीं है। और हिंदू रिक्लेम करेंगे, आप इस बात को स्वीकार करिए या न स्वीकार करिए, या फिर कुछ और बहाने करते रहिए, अपनी कहानियाँ सुनाते रहिए और बहुत सारे छलावे में खुद को रखिए, लेकिन सच यही है कि ये संघर्ष होंगे और आगे बढ़ेंगे। ऐसे में सरकार बेहतर विकल्प और कठोर नियम, अनुशासन, संयम, या आप चाहो जो कहिए, थोड़ी सी सख्ती के साथ चीज़ों का शीघ्रातिशीघ्र अगर समाधान कर ले तो देश और समाज के लिए वह बेहतर होगा। और समाज को भी आगे बढ़ के सोचना पड़ेगा कि हम संघर्षों को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि आज ही उनका समाधान कर लेना चाहते हैं। तो आइए समाधान की तरफ हम आगे बढ़ें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।